नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नासिम खान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी हॉरर स्टोरी जिसे शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत के उत्तर क्षेत्र में एक गांव बसा था। गांव छोटा सा था, लेकिन चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा हुआ। गांव के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसे लोग वीरान जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, उस जंगल में मत जाना, वहां रात के समय अजीब आवाजें आती है। लोगों का मानना था कि जंगल में आत्माएं हो रहती है। कई लोग जो रात में उस जंगल की तरफ गए, वे कभी लौटकर नहीं आए। गांव में 4 दोस्त रहते थे, रवि, अर्जुन, मोहित। ये चारों बचपन से साथ थे। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे उन्होंने बुजुर्गों की बातें सुनी। बुजुर्ग कह रहे थे कि वीरान जंगल में 100 साल पहले एक सामूहिक नरसंहार हुआ था। कहते हैं वहां एक पुराना मंदिर था, जिसे तांत्रिकों ने श्रापित कर दिया। रवि बोला, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर सच में इतना डरावना है तो क्यों ना हम जाकर दिखाएं। मोहित थोड़ा डरपोक था। उसने तुरंत मना कर दिया, पागल हो गए क्या? जो लोग गए वे लौटे ही नहीं। लेकिन अंततः दोस्तों ने निश्चय किया कि वे वीरान जंगल की सच्चाई पता लगाएंगे। अगले दिन शाम को चारों टॉर्च, पानी और डंडे लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ और घने होते गए। रास्ते में अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्तों के बीच से हुक हुक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई फुसफुसा रहा हो। इमरान ने कहा, दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लौट चलते हैं। लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई, अरे डरने की क्या बात है, अभी तो शुरुआत है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक टूटा हुआ कुआं दिखा। कुएं से बदबू आ रही थी। मोहित ने टॉर्च से नीचे झांका तो उसे लगा जैसे किसी ने लाल आंखों से घूरा हो। रात गहराने लगी थी। अचानक उन्हें एक जर्जर मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और मूर्तियों पर काई जमी हुई थी। दरवाजे पर अजीब सी लिखावट उकेरी थी। अर्जुन ने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द उलटे सीधे थे। अचानक मंदिर के अंदर से घन 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 घंटियों की आवाज आने लगी। चारों डर गए, क्योंकि वहां कोई पुजारी नहीं था। मोहित कांपते हुए बोला, यह आवाज कौन कर रहा है? तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन हल्की सी रोशनी एक पुरानी मूर्ति से निकल रही थी। जैसे ही वे मंदिर में घुसे, चारों ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक अर्जुन चीख पड़ा, कुछ मेरे कंधे पर बैठा है। बाकी तीनों ने देखा तो वहां एक काली परछाई थी, जो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि ने हिम्मत दिखाने के लिए मूर्ति के पास रखे दीपक को उठाया। तभी उसके कान में एक औरत की आवाज आई, क्यों आए हो मेरे जंगल में? रवि घबरा गया और दीपक गिरा दिया। तभी मंदिर की दीवार से खून रिसने लगा। अचानक मंदिर में रोशनी चमकी और सामने एक भूतनी प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। उसने कराहते हुए कहा, 100 साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूं। जो भी यहां आता है, उसका खून इस धरती को सींचता है। मोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन और इमरान भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतनी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी अचानक मंदिर के बाहर से कोई साधु आया। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, दुष्ट आत्मा, इन निर्दोषों को छोड़ दो। भूतनी चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन जाते जाते कह गई, ये जंगल मेरा है, मैं फिर लौटूंगी। साधु ने चारों दोस्तों को बाहर निकाला। उसने कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। यह जंगल श्रापित है। इसे वीरान जंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां हर आत्मा प्रताड़ित है। चारों डरकर गांव लौट आए। लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं होने लगी। रवि के घर में रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अर्जुन को सपनों में वही भूतनी दिखने लगी। इमरान के कमरे की दीवार पर खून के धब्बे उभरने लगे। और मोहित, वह अब किसी से बात ही नहीं करता था।
एक हफ्ते बाद चारों साधु के पास फिर पहुंचे। साधु ने कहा, जब तक तुम लोग मंदिर की राख को गंगा में प्रवाहित नहीं करोगे, यह आत्मा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। चारों ने हिम्मत जुटाई और फिर से वीरान जंगल पहुंचे। मंदिर अब और भी डरावना लग रहा था। उन्होंने राख की पोटली उठाई और गंगा की ओर निकल पड़े। लेकिन तभी भूतनी फिर प्रकट हो गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम मेरी शांति भंग नहीं कर सकते। वह चारों पर झपटी। तभी साधु के दिए हुए मंत्र से बनी राख की माला रवि ने उसके ऊपर फेंक दी। भूतनी दर्द से तड़प उठी और चीखते चीखते धुएं में बदल गई। चारों ने राख गंगा में प्रवाहित कर दी। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी उस जंगल में रात को नहीं जाते, क्योंकि सब जानते हैं, श्राप मिटा हो या ना हो, वीरान जंगल अब भी रहस्यों से भरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि